whose perpendicular distance from origin is 4। तो perpendicular distance from origin 4 दे रखा है, इसका मतलब P हो गया ये। and angle which normal makes with positive direction of x axis is 15 डिग्री, तो ये थीटा हो गया। तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अगर कोई लाइन है इस तरह से, ऐसे एक लाइन है और इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से आपके पास 4 दे रखा है और ये एंगल दे रखा है 15। तो ऐसे सिचुएशन में हमने कहा था फॉर्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। ठीक है जी। तो थीटा क्या है, थीटा हमारे पास 15 है और p हमारे पास 4 है, बस इसकी वैल्यू डाल लो। तो cos 15 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री याद करो कैसे बताई थी, 45 माइनस 30, cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है जी। तो cos 45 हो गया 1/√2, cos 30 हो गया हमारे पास √3/2, फिर sin 45 हो गया 1/√2, sin 30 हो गया 1/2। तो cos 15 की वैल्यू क्या आई, √3 प्लस 1/2√2। फिर sin 15 की वैल्यू, sin 15 क्या होगा, 45 माइनस 30 फिर से, तो sin a माइनस बी की आइडेंटिटी, sin a cos b माइनस cos a sin b, ऐसे हो जाएगा। तो sin 45 इज़ 1/√2, cos 30 is √3/2 and it is 1/2 √2 and 1/2। तो वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2√2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस कर दो, ये हो गया x cos 15 की वैल्यू ये हो गई प्लस y sin 15 की वैल्यू ये हो गई और इक्वल्स टू p, p हमें दे रखा 4। खत्म, ये आंसर आ गया। बोलो जी, आ गया समझ के नहीं आया? ज़्यादा ये 2√2 एलसीएम लेके राइट साइड पे ले लो। चलो और बोलो, और कौन सा डाउट है जी किसी को? और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? एग्जाम्पल 15। तो एग्जाम्पल 15 बताना है क्या? बोलो जी, और किसी को बताना है एग्जाम्पल 15? सबका हो गया था? चलो ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन नंबर 8। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या इक्वेशन दी है, ये है x माइनस 7y प्लस 5, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जो लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर होगी, लाइन परपेंडिकुलर टू जी, मिसलेनियस का तो नहीं दिया था शायद मैंने, 8th मिसलेनियस का 8 दिया था क्या मैंने? 10.3 का दिया था बेटा मैंने, मिसलेनियस का 8 तो दिया नहीं था मैंने। तो लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसके साथ जो परपेंडिकुलर होगी, तो हमने कहा था इसके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर लो। यहाँ कोफिशिएंट क्या, -7, तो -7x और x के साथ क्या 1, तो अकेला y हो गया और दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा लो, प्लस सम कांस्टेंट k। अब इसने बोला है कि इसका x इंटरसेप्ट है 3, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, तो यानी पासिंग थ्रू क्या है, पासिंग थ्रू हो गया, पासिंग थ्रू 3,0 हो गया। तो x की जगह 3 डालो, तो ये हो गया -21, y की जगह 0, तो k का वैल्यू आ गया आपके पास 21। अब इसको आप यहाँ पे डाल लो,
वो आपके पास आंसर आ जाएगा। -7x - y + 21 = 0। तो माइनस हटाएंगे तो ये ऐसे बन गया 7x + y - 21 = 0। बोलो जी, सही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है बच्चों, बोलो जी, और कोई डाउट है किसी को? इसमें 9th दिया था मैंने, 9th तो शायद हमने यही कर लिया था, 10th भी कर लिया था, 11th दिया था। 11th क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नो सर, हो गया। ओके, नो सर। चलो ठीक है, एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, बाई चांस किसी बच्चे को अगर डाउट रहा हो। मनीष, आपने कर लिया था होमवर्क? मनीष, देखो ये हमें लाइन दे रखी है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी, लाइन क्या? ax + by + c। तो लाइन जो इसके साथ पैरेलल होगी और पासिंग थ्रू दिस है, तो क्या होगा? स्लोप क्या होगा उसका? स्लोप, पहले इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -a/y ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए, उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप भी यही होगा। अब आप फॉर्मूला लगा लो, पॉइंट हमें दे रखा है, तो पॉइंट हो गया x1 y1। तो अब इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y - y1 = स्लोप x - x1। तो b को इधर ले आओ, हो जाएगा b y - y1 = -a x - x1। तो अब इस टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो फाइनल आंसर आपके पास ऐसे आ जाएगा b y - y1 + a x - x1 = 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमको प्रूव दैट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ये आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ज़रा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,3, 2 लाइन्स हैं जो कि सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, यानी इस तरह से हो गई, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो दोनों लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 2,3 से। ठीक है जी, और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट करके एंगल बना रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। फिर स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप आपको दे रखा है, कितना है? इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं 2 है, तो इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। क्वेश्चन ने बोला स्लोप ही नहीं निकालना, इनफैक्ट मुझे इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले जब एंगल बिटवीन टू लाइंस दे रखा है तो क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? एंगल बिटवीन टू लाइंस, m1 का होल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू m-2/1 + 2 × m। ये हो गया। अब tan थीटा, tan 60 का वैल्यू हमें मालूम है, √3 होता है। तो tan 60 का वैल्यू डालिए और मॉड हटाइए तो प्लस माइनस लग जाएगा लेफ्ट साइड पे, प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ये हो गया m-2/1 + 2m, ऐसे हो गया। अब पहले प्लस साइन ले करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी √3 है तो इसके साथ अपॉन वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आ गई लाइक दिस। ठीक है जी, और राइट साइड पे क्या रह गया? m-2। अब √3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा? √3 +
2√3m ये बन गया, और ये तो सेम रहेगा। अब m वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे लेके कॉमन ले लो, लाइक दिस, ऐसे हो गया। और √3 को ले जाओ राइट साइड पे। फिर आप इन दोनों में से m कॉमन ले लो, तो 2√3 -1 -2 -√3, और इस टर्म को राइट साइड पे ले जा करके आप डिवाइड कर लो, तो m आपको मिल जाएगा जी। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2√3 -1, और इस माइनस को नीचे ले जाओ तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, √3 + 2, और नीचे ले जाएंगे तो 1 पहले हो जाएगा और 2√3 पीछे हो जाएगा। ये मिल गया एक स्लोप। अब मुझे इक्वेशन भी निकालनी है, तो पॉइंट क्या है, 2 3, तो x1 y1 पता है और स्लोप मुझे पता है, तो अब आप फार्मूला लगा लो, y - y1 पॉइंट है 2, 3, तो y1 हो गया 3, और स्लोप ये हो गया 1 - 2√3, और x - x1 हो गया 2। बोलो जी, सबको समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? इसको आप चाहो तो यहीं छोड़ दो। ठीक है जी, कर लिया सबने यहाँ तक? अब माइनस साइन लेकर के निकालो m कितना है। 2 - √3 1 + 2√3। 2 - √3 ओवर 1 + 2√3। अच्छा, अब इक्वेशन में निकालो बेटा। माइनस साइन ले लीजिएगा बाकी लोग फटाफट। तो यहाँ पर -√3 m - 2 1 + 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब m वाली टर्म को राइट साइड पे ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो 2 - √3 m + 2√3m, ऐसे हो जाएगा। फिर m कॉमन ले लो आप, निकल गया जी m सभी का। यस सर। ऐसे आ जाएगा m आ गया, तो अब इक्वेशन निकाल लो। सर जी बोलिए। तो इसमें सर 2 इक्वेशन से 2m कैसे आ रहे हैं? मतलब तो सर लाइन तो फिर एक ही साथ 60 डिग्री बना पाएगा ना सर वो? तो लेकिन सर एक साथ 2 इक्वेशन 2 स्लोप कैसे आ रहे हैं? देखो ऐसे है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम है। एक बार हमने बोला कि एंगल ये हो गया, ये भी तो एंगल है बिटवीन टू लाइंस। अगर ये 60 डिग्री है तो कितना, 120 डिग्री। यस सर। तो उस सिचुएशन की वजह से दूसरा स्लोप भी आएगा। ठीक है, तो मैं समझ नहीं पाया सर वापस। फिर से सुनो। अभी हमें दिया है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है 60 डिग्री। यस सर। तो जब हमने 60 डिग्री लिया तो पॉजिटिव साइन आया, तो उसकी वजह से एक स्लोप आ गया। लेकिन इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो अगर इस लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो एंगल 120 हो गया। तो उसकी वजह से मेरा जो tan थीटा का वैल्यू है -√3 आ गया, यानी माइनस साइन आया। तो अगर माइनस साइन है तो फिर मेरे पास स्लोप चेंज हो गया उसका। पर ये तो बोल रखा है ना कि इंटरसेक्टिंग एंगल तो 60 डिग्री है। नो डाउट उसने बोला है, लेकिन आप ये समझो ना कि हमें तो मालूम है ना कि कोई भी अगर ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस तो ये भी तो होता है,
ये भी तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, वही दो लाइन्स है। यस तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगाते हैं, दो एंगल दो वैल्यूज आती हैं उसकी वजह से, दो वैल्यूज इसीलिए तो आती हैं। यस ठीक है, हो गया जी, डन, बोलो। यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट। 13th मैंने दिया था क्या घर से करने के लिए? यस सर। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, नहीं किसका नहीं हुआ? आदित्य आपका नहीं हुआ। यस तो 13th बेटा राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? अर्नब बजाज बताएगा, बोलो अर्नब क्या होता है राइट बाइसेक्टर का मतलब? 90 डिग्री और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब सर मतलब इक्वल पार्ट इक्वल पार्ट का मतलब, और स्पेसिफिक बोलो। सर मतलब इस साइड भी सेम लाइन बराबर। क्या मैं क्यू पॉइंट निकाल सकता हूँ ये बताओ? आपने क्वेश्चन करा था? सर नहीं क्वेश्चन नहीं करा। क्यू पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे सेक्शन फार्मूला, क्या रेशो लगाएंगे? 1:1। तो मिड पॉइंट बस, मिड पॉइंट लगा लो, क्यू मिड पॉइंट हो गया। ठीक है आदि, आया समझ? क्यू हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट लगेगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 ये बनेगा। तो कितना हो गया 2/2 यानी 1 और 3। ठीक है जी, क्यू पॉइंट मिल गया। फिर ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं हम। तो स्लोप ऑफ ए बी आदित्य कैसे निकलता है बेटा? दो पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकलेगा बोलो? याद है? हाँ हाँ, x2 माइनस x1। तो ये सॉल्व हो करके -2 ओवर -4, तो 1/2 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया यहाँ से, स्लोप ऑफ पी क्यू -2 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। तो अब इक्वेशन ये हो गया x1 y1 और ये स्लोप हो गया, बस। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं, इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा सबके सब। क्वेश्चन नंबर 14 हमें निकालना क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है जी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? ये हमारे पास एक लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन दे रखी है, ए बी जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें मालूम है। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16, और ये है परपेंडिकुलर, पी पॉइंट हमें मालूम है -1 3। तो q क्या है? इस परपेंडिकुलर का फुट। तो मुझे q पॉइंट निकालना है। सबको ये बात समझ में आई? मुझे क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब q पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप पी क्यू जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालिए। तो कार्तिक बताएगा कि क्या करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। पी क्यू की लाइन निकालनी है कार्तिक, पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या करेंगे बेटा? बोलो कार्तिक। आपने होमवर्क किया था? आपको ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर की लाइन कैसे निकलती है? अपना डोंडियाल आप बोलो। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा ना। कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई हमने तो सुना ही नहीं जी, और सर को तो समझ में आ ही गया कि हमने सुना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो। अंशिका आप बोलो बेटा, पी क्यू परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? ठीक है, ये हो गया x1 y1। m के लिए क्या करें? ए बी का स्लोप निकाल लो, वहाँ से पी क्यू का स्लोप आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये तो। ए बी की इक्वेशन दे रखी है
तो क्या मैं ए बी का स्लोप निकाल सकता हूँ? बोलो जी। कार्तिक आप बोलो, ए बी का स्लोप क्या है? हाँ, स्लोप ऑफ ए बी ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो सर 3/4 है। फॉर्मूला बता के इक्वेशन वाला वो यूज हाँ, कर सकते हैं। उसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर हाँ सर जी। माइक नहीं चल रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे? देर हो गई, आप क्या कर रहे थे? सर माइक बीच बीच में खराब हो जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, माइक ऐसे थोड़ी ना कि ख़राब हो जाता है। सर अब ठीक करके रखूंगा मैं। ठीक करो इसको, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता ना कि जैसे हमने पूछा और अर्नब जानबूझ के गायब हो गया। अर्नब बजाज की तरह मत करो। अर्नब बजाज, तुम बोलो Yes, आगे क्या होगा? sir. वो इक्वेशन y minus y1 is equals to m अरे सर x. m2 तो निकालो यहाँ से, परपेंडिकुलर m -1 है तो m2 क्या होगा ज़रा बताओ मुझे। सर m1 की वैल्यू डाल देंगे तो वो -4/3। हाँ, m1 है 3/4, तो m2 आ जाएगा आपके पास। m2 आ गया -4/3। इसके आगे मनीष, पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है बेटा, पी क्यू की इक्वेशन तो निकाले बिना नहीं आएगा ना। मनीष जवाब दीजिए, इसके आगे कैसे करेंगे? पी क्यू की इक्वेशन बोलो कैसे निकलेगी? सर y minus y1 is equal to m x minus x1. y1 क्या है मेरे पास? सर 3a ठीक है, और x1? -1. बढ़िया, शाबाश। x + 1 हो जाएगा ऐसे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इधर लाएंगे 3y -9 -4x -4, तो 3y + 4x -5 = 0। ये इक्वेशन आ गई जी मेरे पास। अब एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो अब Q क्या है? Q जो है, क्या मैं कह सकता हूँ कि Q पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी और पी क्यू का? बोलो जी, सही बात है कि नहीं? यस सर। और दो लाइन अगर मुझे दे रखी हैं तो क्या मैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ कि नहीं? एक लाइन Yes, sir. ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन अभी हमने निकाल ली। क्या निकली है? 4x + 3y -5। तो कैसे निकलेगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोलो जी। सर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे ना। बस, बहुत सिंपल सी बात है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। बताओ जरा x और y क्या आ रहा है? जो x और y आएगा वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। बेटा मैंने कहा Q पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, ठीक है ना। दोनों लाइन ए बी और पी क्यू जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो Q पॉइंट है। तो अगर उन दोनों लाइन को ए बी की और पी क्यू की इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो x और y आएगा वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी वही हमारा Q पॉइंट है। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? सर अभी आपने जो बोला वो रिपीट करना सर। बेटा मैंने बोला जो Q पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है PQ और AB लाइन का। PQ की इक्वेशन मुझे पता है, AB की इक्वेशन मुझे पता है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y जो निकलेगा वही Q पॉइंट है। अब ठीक है? ओके सर। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर y की वैल्यू -7 आ रही है। बाकी लोग कंफर्म करो, यही आ रही है क्या? सर -49/25 आ रही है। -49/25 चेक करो। सर -49/25 ही आ रही है। y की वैल्यू ठीक है, x निकालिए। कोई गलती हो गई है, चेक करो, मिली गलती आपको? यस सर। सर x की 68/25 आ रही है। हाँ, x है 68/25, बिल्कुल ठीक है, और सही है, y है सही। 49/25। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे?
foot of perpendicular is 68 by 25 and 49 by 25। ये मेरा आंसर है इसका, बस खत्म। सर जी बोलो। Sir, तो ये सब पॉइंट है सर, इस -49 है, -49 है और x 68 है। Yes. ठीक है, माइनस लगाओ जी, चेक करो माइनस आ रहा है। अर्नब नौंडियाल, माइनस है क्या? यस सर। ठीक है, बढ़िया। चलो अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ज़रा क्वेश्चन क्या, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल 22, इस पर भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अज्यूमिंग द स्ट्रेट लाइन वर्क एज मिरर, प्लेन मिरर, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 3y + 4। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेंटिवली काम करिएगा और इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये P पॉइंट है और ए बी क्या है? मिरर। तो मुझे इमेज बताना है P पॉइंट का। तो आप लोग जानते हैं कि इमेज कैसे होती है? मिरर से जितनी दूर P पॉइंट है उतनी ही पीछे उसका इमेज आएगा। सबके सब इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ए बी मिरर है बेटा, ए बी मिरर है। P आप ऊपर है, P पॉइंट पे मान लीजिए देवदीप है, तो उसकी इमेज कहाँ पे आएगी? P डैश पे आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। तो मैंने इसको मान लिया x, y, इमेज को मैंने पॉइंट मान लिया x, y। अब मुझे x, y बताना है जी, ये x क्या है और y क्या है। ठीक है जी। तो क्या मैं पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर q निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि जो हम खड़े हैं तो मिरर जो इमेज बनेगी वो ठीक परपेंडिकुलर होगी। तो ए बी मुझे पता है, पी क्यू मुझे पता है परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकल जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। पी क्यू की इक्वेशन को और ए बी की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप पी क्यू की इक्वेशन निकालिए, उसके लिए ए बी का स्लोप निकालो पहले, फिर पी क्यू का स्लोप निकालो, और पॉइंट x1 y1 आपको दे रखा है, करिए। दिव्य आ रहा है समझ? कर रहा हूँ सर। मनीष आपको आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। स्लोप ऑफ ए बी आ गया क्या? ठीक है, क्या आ रहा है स्लोप ऑफ ए बी? 1/3. 1/3। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। स्लोप ऑफ पी क्यू बोलो क्या आ रहा है? -3. -3। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू बोलो क्या है? Y - 2 equal to -3 x - 1. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो y + 3x = 5, यही है क्या? चेक करो। यस सर। और जो हमें लाइन दे रखी है वो है, पहले y को लिखेंगे तो -3y + x = -4। ये है पी क्यू और ये है ए बी। इन दोनों को आप सॉल्व करो और बताओ पॉइंट क्या आ रहा है।
सर एक्स की वैल्यू आ गई कितना आ रहा है एक्स बोलो? 11/10। सबका यही आ रहा है, कंफर्म करो। y की वैल्यू आ रही है 17/10। वाई आ Yes, रहा है sir. 17/10। यस चलो ठीक है, सर x 11/10। एक्स 11/10 आ गया, वाई आ गया 17/10। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया समझ में? अब आप मिड पॉइंट लगाओ। पी और पी डैश का मिड पॉइंट कौन सा होगा? क्यू होगा कि नहीं, बोलो जी। Yes. तो अब आप लगाओ मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश इज क्यू। तो पी हमें दे रखा है 1,2 और पी डैश है एक्स वाई। तो x + 1/2 y + 2/2 ये किसके इक्वल होगा? क्यू पॉइंट के इक्वल, यानी 11/10, 17/10। अब इक्वेट कर लो x वाली टर्म को इसके साथ इक्वेट करो, तो यहाँ से x आ जाएगा, और y वाली टर्म को इसके साथ इक्वेट करो तो y आ जाएगा। तो निकालो जी, क्या आ रहा है x और y? सर y 17/10 आ रहा है। सर एक्स 12/10। अच्छा, ये आप फाइनल आंसर बता रही हो? बोलो जी, फाइनल आंसर क्या है? x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है? सर x आ रहा है 12/10 और y 14/10। x आ रहा है 12/10, x + 1 हो गया 11/5, तो 12/10 यानी सिंप्लीफाई करो उसको। x आ रहा है 6/5 ठीक Yes, है, sir. सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/5 आएगा। और y क्या आ रहा है बोलो? Sir, 7/5. 7/5। 7/5। ठीक है, तो ये हमारा इमेज, मतलब अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा है या इमेज बोल रहा है, दोनों में सेम तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो फाइनल आंसर इमेज इज 6/5, 7/5। ठीक है जी, आ गया सबको समझ? yes तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे या इमेज बोलेंगे, दोनों सिचुएशन में आपको पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। उस इक्वेशन को ए बी की इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। इसमें भी ऐसे ही करना है। उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना है, क्या? मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको लगाना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा।